हे गाइस वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर क्विक अपडेट हम बिटकॉइन का देखेंगे क्योंकि यूएस के इलेक्शन आने वाले हैं 5 नवंबर को। तो अब भैया इलेक्शन का रिजल्ट कब तक आएगा एंड उसका क्या इंपैक्ट हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है एंड व्हेन आर वी गोइंग टू द मून, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में वजीरेक्स हैक को लेकर भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जहां पर लोगों के फंड जो जबरदस्ती वजीरेक्स यहाँ पर रोक के बैठा हुआ है, क्रिप्टो एसेट्स वो तो रोक के बैठा ही है, लेकिन जो लोगों के फंड चोरी हो गए, जो हैकर लेके चला गया, जो टोर्नेडो कैश में मूव कर दिए थे, उसके बाद उस फंड को लेके क्या हो रहा है। तो उसी को लेके एक इंटेलिजेंस फर्म ने बताया कि कैसे हैकर जो है वो टोर्नेडो कैश से फंड को निकाल के थॉर चेन को यूज करके बिटकॉइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इनके बारे में बात करेंगे। साथ में मैं रिसेंटली बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में भी गया था, तो वहां से भी मेरा व्यू पॉइंट दूंगा कि ओवरऑल वजीरेक्स बाइनेंस को लेके क्या मेरा व्यू पॉइंट यहां पर बनता है। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम चार्ट्स को देखें तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस स्टेट कर रही है $69,000 पे। एंड प्रीवियसली जैसे हमने बात करी थी कि अभी बिटकॉइन के लिए जो ये ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि इतने टाइम से हमारा जो डाउनवर्ड मूविंग चैनल बन रहा था उससे हम बाहर यहाँ पर निकल गए। अब नेक्स्ट पॉसिबली जो यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है वो ये है कि हम पॉसिबली यहीं पर इस जोन के अंदर मूव करें एंड एट मैक्स हमारा करेक्शन का जो लेवल बनेगा वो $64,000 का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट जोन तो बन ही रहा है, साथ में यहाँ पर हमारे मूविंग एवरेजेस 250 भी आ रहे हैं, तो अच्छे एरिया बन जाते हैं। 65-66 का आप मान लीजिए, तो उस अकॉर्डिंग ये एरिया यहाँ पर बन जाता है। मोर ओवर अभी जब रिसेंटली यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास में यहाँ पर प्राइस गई थी, तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एक बेरिश डाइवर्जेंस हमको देखने को मिला। बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्च मंथ में हम ये टॉप लेवल पे आ गए थे और ऑलमोस्ट मतलब ये इसी वीक के अंदर यहाँ पर हम सेम लेवल पे यहाँ पर पहुँच गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आरएसआई भी सेम मैच करना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखेंगे आरएसआई यहाँ पर देखिए आप किस लेवल पे था, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम ऊपर के लेवल पे थे, लेकिन जब अभी यहाँ पर रिसेंटली आया तो हम नीचे के लेवल पे। तो ये साफ साफ एक डाइवर्जेंस जो है वो यहाँ पर बन गया और उस डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग जो करेक्शन का लेवल बन जाता है वो भी ये 64 का जो एरिया 64-66 का एरिया वो बन जाता है। तो प्रॉब्ली व्हाट आई फील इज, क्योंकि अभी यूएस के इलेक्शन भी आने वाले 5 नवंबर को, तो हमको थोड़ा सा न्यूज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा ऐसे ही चलते हुए देखने को मिल सकता है और फिर फाइनली हम ब्रेकआउट करें। मतलब मेरा प्रेडिक्शन तो आई फील ये है कि हम एकदम से पहले साइकोलॉजिकल लेवल 100,000 पे जाएंगे और फिर वहाँ से एकदम से थोड़ा बहुत मूव करके डंप हो सकता है मे बी 70-80 के अराउंड, और फिर वहाँ से कंटिन्यू करके हम वापस जो है ना ऊपर भाग सकते हैं, मतलब 130-150। एंड अगर हम 100 से आते भी है ना 80 के अराउंड या 70 के अराउंड, तो इट विल नॉट बी अ बिग डील, क्योंकि 30-40% करेक्शन बुल मार्केट में नॉर्मल होते हैं, जैसे मैंने पास्ट में बताया। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है, आप मान मत लेना कल को आके बोलो आपने तो बोला था इतने पर जाएगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब समथिंग लाइक दिस। बट इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज एंड में कहाँ जाने वाले हैं, उससे पहले करेक्शन तो इतने टाइम से वही तो देख रहे हैं, 20-30% वही चलता रहता है, तो उससे नहीं डरना है, एंड में कहाँ पहुंचने वाले वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन आपका ओवरऑल टीए यहाँ पर क्या बोलता है, कौन सा टॉप रहेगा, कहाँ पर जाके बड़ा करेक्शन आ सकता है, फिर कहाँ पहुंचेंगे, आप मेरे को कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। और साथ में ही जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप वीडियो देखते हो, मैं चार्ट पे बातें करता हूँ मूविंग एवरेजेस, डाइवर्जेंस वगैरह के बारे में, लेकिन देखते हो लेकिन सीखोगे नहीं, तब तक उसका क्या मतलब है। यानी स्पेस में अगर सर्वाइव करना है, आपको ट्रेडिंग वगैरह करना है, तो ये टीए सीखना इंपॉर्टेंट है। अब टीए नहीं आता है तो उसी को लेके हमने आपके लिए यहाँ पर एक फ्री कोर्स को लॉन्च किया, कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप इन वीडियोज़ को देखोगे ना, कुछ भी नहीं आता, जीरो, कुछ नहीं पता, इसको देख लो, आप खुद मेरी तरह जो टीए में कर रहा हूं ना यहाँ पर आपको करना आ जाएगा, आप खुद टीए वगैरह यहाँ पर कर पाओगे। और किस स्पेस में अगर आपको ट्रेड वगैरह करना है तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बोलता हूँ आत्मनिर्भर बनो, यहाँ पर 100x मत ढूंढते रहो कि कोई बता दे आपको आके। पैसे कमाने हैं तो खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तभी बना पाओगे। दूसरों की फॉलो करोगे तो नहीं होगा, दूसरों की तो हर हजारों लोग फॉलो करते हैं और ये ट्रेडिंग का गेम है, एक पैसा बनाएगा तो एक लूज करेगा। सभी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो कैसे पैसे बनेंगे। तो इसलिए ये टीए का कोर्स जो आप डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट करना, राइट। एंड अपना प्रेडिक्शन भी जो है वो कमेंट्स में डाल के जरूर यहां पर बता देना। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर आने वाली है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो, इट ऑलवेज कीप्स मी मोटिवेटेड। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करेंगे, इस वीक के अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स आने वाली है, जहां पर सबसे पहले यूएस के इलेक्शन आने वाले हैं 5 नवंबर को, और फिर 8 नवंबर को एफओएमसी अनाउंस करेगा इंटरेस्ट रेट की, वो रिड्यूस करते हैं, सेम रखते हैं या बढ़ाते हैं, बढ़ाने के चांसेस तो वैसे कम हो गए यहाँ पर। तो वहीं पर सबसे पहले अगर हम इलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है, जहां पर मतलब जो वोटिंग है ना वो खत्म हो जाएगी। यूएस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होती, वहाँ पर वो पेपर वाली वोटिंग करवाते हैं, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो। तो ये वोटिंग होगी और उसमें होता क्या है कि अलग अलग स्टेट्स है ना, अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे जो खड़े होंगे इलेक्शन के ऊपर। फिर देखना है वो जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, और जब वो जीतेंगे ना फिर अपना सपोर्ट बताएंगे कि वो किसको दे रहे हैं। तो वो मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे। तो मिनिस्टर्स 270 मेजोरिटी चाहिए होती है, तो वो क्या डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन में सपोर्ट करते हैं, कमला हैरिस में, और उसको लेके भी काफ़ी फाइट होती है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा ना, तो ये रिजल्ट आने के बाद 5 नवंबर के बाद ऑलमोस्ट हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट जो है कि कौन सी पार्टी का प्रेसिडेंट जीता है, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ये हो सकता है कि दिसंबर-जनवरी तक का भी टाइम लग जाए। एट टाइम्स क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं रिजल्ट आते हैं ना, तो उस पर डिस्प्यूट भी खड़ा कर देते हैं। जैसे बुश का जब उन्होंने फाइट किया था इलेक्शन के अंदर, तो उन्होंने भी डिस्प्यूट किया, यहाँ पर 35 डेज तक वो लंबा चल गया था। तो यहाँ पर भी अगर ऐसा केस हुआ, जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, जो भी नहीं जीता ना
उसको लेकर लॉ सूट वगैरह यहाँ पर आने वाले हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते तो उनको लेकर तैयार है, कमला हैरिस को लेकर, दोनों एक दूसरे को लेकर तैयार यहाँ पर है। तो इसी कारण से काफ़ी हो सकता है कि ये डिस्प्यूट हो और ये दिसंबर जनवरी तक चलेगा। इन दी एंड वील हैव टू से फाइनली क्या यहाँ पर होता है। लेकिन उस टाइम में हमको वॉलिटिलिटी डेफिनेटली देख सकती है, प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है लेकिन इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज हमको जो नया ऑल टाइम है वो तो बनना ही है 2025 में, तो उसका ठीक है। अब आपका क्या प्रेडिक्शन है, क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, कमला हैरिस यहाँ पर जीतेंगे? वैसे क्रिप्टो कम्युनिटी ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करती है। यूएस में भी मेजॉरिटी जो वोटर्स मतलब ऑलमोस्ट 30-40-50 जो % है लोग जो हैं वो क्रिप्टो में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इन्वेस्टेड हैं या कुछ होल्ड वगैरह के यहाँ पर करते हैं। तो उनका और क्रिप्टो वालों का यही होता है कि भाई मेरे को बाकी चीज़ें छोड़ो, जो क्रिप्टो को सपोर्ट करता है उसी को वोट दूंगा। तो वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर थोड़ा ज़्यादा है। ऑल्दो कमला हैरिस का भी स्टांस चेंज हो गया, तब देखा भाई कितना क्रिप्टो का डोनेशन डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है। लेकिन इनकी पार्टी की इमेज अच्छी नहीं है क्योंकि बाइडेन, गैरी गेंसलर इनकी पार्टी से ही हैं और बहुत डैमेज किया उन्होंने प्रीवियसली। बट आप किसको यहाँ पर, वैसे यूएस में वोट कर नहीं सकते, लेकिन आप किसको सपोर्ट करते हो इंडिया में रह के भी? चलो बता दो, डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, कमला हैरिस जीतेगा, कौन आपको लगता है? कमेंट में डाल के आप जरूर यहां पर बताना। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे 8 नवंबर को यहां पर एफओएमसी इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, जहां पर प्रीवियसली इन्होंने 50 बीपीएस पॉइंट का रिडक्शन यहां पर किया था फाइनली इतने सालों के बाद। अब यहां पर 8 नवंबर को वैसे अगर आप देखेंगे मोस्टली यहां पर स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन इस बार भी देखने को मिल सकता है। तो अगर वो होता है तो अच्छा रहेगा। एंड इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का फायदा ही होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ना तो बैंक से लोन लेना आसान नहीं होता, बैंक को फेडरल रिजर्व लोन लेना आसान नहीं होता, मतलब इकोनॉमी में से पैसा निकलता है, लोग स्पेंड नहीं कर पाते। जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो लोन वोन लेना आसान होता है, लोगों के हाथ में पैसा जाता है, तो हाथ में पैसा आता है तो स्पेंड करते हैं क्रिप्टो में, स्टॉक में, चीज़ें खरीदने में, तो इसलिए वो अच्छा रहता है। तो इसलिए अगर 25 बेसिस पॉइंट्स और रिड्यूस होगा तो बेटर रहेगा। यहाँ पर जो 12:30 AM IST 8 नवंबर को अनाउंसमेंट होगा, और ध्यान रखना जब अनाउंसमेंट आया तो प्राइस से मूव करती है, एकदम से जम कट जाएगी, फिर नीचे कट जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर जाके स्टेबल होगी जहाँ पर वो स्टेबल होना है। तो ये वॉलेटिलिटी का टाइम यहाँ पर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल यूएस की इलेक्शन दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लेकर मेन टॉपिक है कि यहाँ पर क्रिप्टो ही बना हुआ है, साथ में अब इंटरेस्ट रेट का भी फाइनली रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है 4 साल के बाद ही ऑलमोस्ट आई थिंक। तो दिट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट गिव्स एन आइडिया कि आगे हमको और पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम वजीरेक्स हैक के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने बात करी कि वजीरेक्स ने लोगों के फंड तो जबरदस्ती रोके हैं यहाँ पर क्रिप्टो फंड्स। अब मॉरेटोरियम के अकॉर्डिंग तो उनका बोलना ये है कि फेब से लेके जून 2025 के बीच में मिल सकते हैं। कोर्ट की अलग अलग डेट अगर आप चेंज करो तो अलग से वो कोशिश करिए जैसे वजीरेक्स करते हैं। अब देखना है कब तक वो मिलते हैं, किस तरह से यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन मिलते भी हैं तो वहाँ पर कितना परसेंटेज देते हैं, 55 देते हैं, 50 देते हैं, 40 देते हैं, क्या आइडिया? वैसे यूएसडी टर्म्स में कर रहे हैं तो अगर क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाता है तो ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन क्रिप्टो टर्म्स में तो कभी भी वो 55% ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, उससे कमी यहाँ पर करेंगे। लेकिन वील हैव टू सी। लेकिन जो बचे हुए फंड्स थे लोगों के जो यहाँ पर चोरी हो गए, भाई उसको लेके क्या रिकवरी की पॉसिबिलिटी है? अब लास्ट हमने कवर किया था कैसे हैकर ने चोरी करे हुए इथेरियम टोर्नेडो कैश पे भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर ट्रैकिंग एकदम से हट जाती है, ट्रैक नहीं कर सकते आप। अब उसी को लेके यहाँ पर क्रिप्टो इंटेलिजेंस फर्म है, क्रिस्टल इंटेलिजेंस सॉरी, जो यहाँ पर सामने निकल के जिन्होंने रिपोर्ट को पब्लिश किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि वजीरेक्स का हैकर जो है वो टोर्नेडो कैश से इथेरियम को निकाल के थॉर चेन को यूज़ करके बिटकॉइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करा है, जहाँ पर वो प्रॉब्ली उसको लॉन्डर करके फिएट में कन्वर्ट करने की यहाँ पर कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा ये डायग्राम बनाया एक्सप्लेन करने के लिए जो इन्होंने अपने आर्टिकल में पब्लिश किया है। हैकर ने क्या हुआ, यहाँ पर वजीरेक्स के वॉलेट से $234 मिलियन यूजर्स के पैसे चोरी कर लिए, अपने वॉलेट में लेके चला गया। अब यहाँ तक तो हम लोग देख पा रहे थे कि भाई कहाँ पर जा रहा है पैसा, किधर मूव हो रहा है। अब हैकर वही चाहता था कि हम लोग देख नहीं पाए, तो उसने क्या किया, उसने टोर्नेडो कैश को यहाँ पर यूज़ किया। टोर्नेडो कैश बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मिक्स कर सकते हो फंड्स को, और ट्रैकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जो नॉर्मली पहले यहाँ पर पॉसिबल थी। अगर आपको नहीं पता टोर्नेडो कैश क्या है तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, टोर्नेडो कैश क्रिप्टो इंडिया, तो आपको दिख जाएगा, तो आप इसको डेफिनेटली चेक करना, बहुत कुछ सीखने का आपको यहाँ पर मिलेगा। तो टोर्नेडो कैश में उसने सेंड किया। अब होता क्या, टोर्नेडो कैश जो उसमें ऐसा नहीं है कि अपने मन मर्जी का अमाउंट आप भेज सकते हो कि 53 इथेरियम भेज दिया, 102 भेज दिया। वो 4 पूल के अंदर फंड्स को लेता है, या तो आप 0.1 इथेरियम डिपॉजिट कर सकते हो, या 1 इथेरियम कर सकते हो, या 10 कर सकते हो, 100, बस इन चारों के नंबर पे ही कर सकते हो। 101 इथेरियम नहीं सेंड कर सकते, 102 इथेरियम नहीं सेंड कर सकते, अलग अलग पूल में डालना पड़ेगा। और टोर्नेडो कैश का यही फीचर है, वो क्या करते हैं कि सेम पूल रखते हैं, तो अगर हर कोई इंसान 100 वाले पूल में 100 इथेरियम सेंड कर रहा है तो वो इजीली मिक्स हो जाएंगे। जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मैं नॉर्मल यूज़र हूँ, मैंने 100 इथेरियम डिपॉजिट किया, अब मैं वहाँ पर विड्रॉ भी जो 100 इथेरियम कर रहा हूँ, तो ठीक है, नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए हैकर जो है वो 100 इथेरियम में 101 इथेरियम डिपॉजिट कर रहा है और निकाल भी 101 इथेरियम, तो ईजी हो जाएगा ना ट्रैक करना कि 101 इसने डिपॉजिट भी किया था, निकाल भी रहा है, तो सेम है। लेकिन अगर हैकर भी 100 निकाल रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं हूँ हैकर या दूसरा बंदा है? तो उस तरह से मिक्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे वजीरेक्स के हैकर ने बहुत बड़ा अमाउंट चोरी किया, 234 मिलियन, और मोस्टली उसने 100 इथेरियम के डिपॉजिट यहाँ पर किए। तो उससे ये हो जाता है कि ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि जब यहाँ पर वो बाहर विड्रॉ करेंगे, ऑल्दो 100 इथेरियम होगा, लेकिन क्योंकि 234 उसने चोरी किए हैं, तो जब वो विड्रॉ करेगा तो कहीं ना कहीं से वॉलेट का एक मैच बन सकता है ना, कि ऐसे कोई वॉलेट जहाँ पर 100 मिलियन, 150 या 60 मिलियन एक वॉलेट में लिंक्ड कहीं ना कहीं
इकट्ठे हो रहे हो, तो उससे वो ट्रैक कर सकते हैं। और वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी कि यहाँ पर हैकर ने निकाले और अलग अलग वॉलेट में 3-4 वॉलेट बना के उसमें मूव करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके बाद उसने और एक क्लेवर चीज़ जो करी, और उसको वॉश करने के लिए उसने यहाँ पर थॉर चेन के ऊपर इस इथीरियम को भेजा। अब थॉर चेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज, इसमें रून, इथीरियम और बीटीसी रून के पूल होते हैं, लिक्विडिटी पूल, जो लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वाइट मनी उसके अंदर होता है। वहीं पर हैकर ने ले आके उस पूल में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी और वहीं से उसने जो इथीरियम है उसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर। कुछ इथीरियम में यहाँ पर वॉलेट के अंदर रखे हैं और यहाँ पर बिटकॉइन जो है वसाबी वॉलेट में भेजें। जो वसाबी वॉलेट एक प्रिवेसी बेस्ड बिटकॉइन वॉलेट होता है, जहाँ से लोग और लॉन्डर करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं बिटकॉइन को। तो बेसिकली इस तरह से ये प्रोसेस हुआ है जो यहाँ पर अभी उन्होंने बताया कि वो उसको ट्रैक करें। एंड इट इज़ गुड टू सी कि ये टोर्नेडो कैश के बाद भी यहाँ पर जो ये इंटेलिजेंस फर्म्स है वो उसको ट्रैक करें और वो बोल रहे हैं कि काम खत्म नहीं हुआ, हम आगे भी ट्रैक करेंगे। मेन अब ये है कि हो सकता है ये और उसको वॉश करने की कोशिश करें ताकि ट्रैकिंग यहाँ पर हटे और फिर उसके बाद उसको कैश करेंगे। और कैश कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। अब ये इंटेलिजेंस फर्म्स जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ऐसे ट्रैक रखती है ना ये। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है ना कि अगर ये कहीं से भी टोर्नेडो कैश वाले फंड किसी बड़े एक्सचेंज पे गए तो वो बता देते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं से टोर्नेडो कैश से निकल के आया है। अब वाइट है ब्लैक है पता नहीं है, लेकिन आप चेक करो, तो वो बोलेंगे कैश एक्सचेंज वाले दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कहाँ से आप लेके आए हो। तो ये नॉर्मली इनका इंटेलिजेंस फर्म का काम होता है। लेकिन अब ये हैकर के जब कैश करने की बात है ना, क्योंकि फिएट में तो निकालना है, तो वहाँ पर अब अलग अलग सिचुएशन बन जाती है। सबसे पहले देखिए ब्लैक मार्केट, ओटीसी मार्केट होते हैं, है ना, जो चाइना में, कंबोडिया में काफ़ी जगह बने हुए हैं, जहाँ पर हैकर बेसिकली इसको लॉन्डर करने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो बेच दिया, अपने फिएट करेंसी ले लिया। अब वहाँ पर अगर उन्होंने करा तो भाई वो तो फिर ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 234 अमाउंट बड़ा है, कौन से ओटीसी मार्केट में मिलता है नहीं मिलता है वो बात अलग है, उसका तो मेरे को तो आइडिया नहीं, मिल जाए तो नहीं मिल जाए, लेकिन जो भी। लेकिन मोस्टली एनालिस्ट का ये बोलना है कि वो अलग अलग मेथड को यूज़ करते हैं। कुछ वो ब्लैक मार्केट में करेंगे, कुछ वो P2P प्लेटफॉर्म पे करेंगे और कुछ वो एक्सचेंजेस के ऊपर करेंगे। अब एक्सचेंजेस और P2P की जब बात आती है तो यहाँ पर अगर कोई रेपुटेबल एक्सचेंज है जो सारी सिक्योरिटी को प्रॉपरली फॉलो करता है, वहाँ पर अगर उनके पास डिपॉजिट आया और ये इंटेलिजेंस फर्म अगर उनको इंटीमेट करती है कि भाई आया ये डिपॉजिट, तो अगर वो फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल को तो वो फ्रीज कर सकते हैं। तो जब उन्होंने फ्रीज कर दिया तो वो तो फंड तो रिकवरी के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर ये हैकर और मतलब चलाक यहाँ पर हुआ तो हज़ारों आजकल एक्सचेंजेस हैं, P2P प्लेटफॉर्म है, और इन हज़ारों में से बहुत सारे शेडी एक्सचेंजेस जिनको फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है, वो काम ही ये सारे ये करते हैं, तो वो तो प्रोसेस करवा देंगे। उनको पता भी होगा कि गड़बड़ पैसे मतलब उनकी प्लेटफॉर्म पे आते ही हैं, तो ऐसे बहुत सारे हज़ारों हैं, तो वो वहाँ पर वो उसको कैश करवाने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एट टाइम्स यहाँ पर हैकर जो बड़े एक्सचेंजेस को भी यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी ईजिली मिल जाती है जो बाकी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिले। तो अगर वैसा हो जैसे बाइनेंस हो गया, बिटगेट, ऐसे बड़े एक्सचेंज हो गए, तो वहाँ पर अगर गया और वहाँ पर इन इंटेलिजेंस फर्म ने बताया कि भाई ये कहीं ना कहीं वहाँ से फंड आया, तो वो फ्रीज होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसमें भी हैकर क्या करते हैं, पहले छोटा अमाउंट भेजते हैं देखने के लिए कि कैश होता है कि नहीं होता है। अगर कैश हो गया तो ठीक है, तो फिर धीरे धीरे करके और भेजेंगे। लेकिन अगर उन्होंने भेजा वो फ्रीज हो गया तो फिर पता चल गया कि अच्छा ये एक्सचेंज में को यूज़ नहीं करना, फिर हैकर छोड़ देता है कि चला गया मैं बाकी को कैश करवाने की कोशिश करूँ। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटी बन जाती है। एंड वील हैव टू सी कि कितना शातिर ये मतलब हैकर इन दी एंड वो किस तरह से मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें, मतलब ये हैकर जो है अगर लाजरस ग्रुप या नॉर्थ कोरिया का, तो ऑलरेडी इनके बने हुए मेथड्स उसके थ्रू वो यूज़ कर सकते हैं। तो वील हैव टू सी। लेकिन एक ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अगर यहाँ पर इंडियन इन्होंने अगर ये ऐसे कोई मेथड यूज़ करें तो वहाँ पर इन बेस्ट केस सिनारियो यहाँ पर हो सकता है कि 10 to 20% हैक्ड फंड्स की रिकवरी हो जाए। अब वो होता है कि नहीं होता है, वील हैव टू सी। बट अच्छी चीज़ ये कि एटलीस्ट ये फंड जो है अभी भी यहाँ पर ट्रैक हो रहे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट्स पब्लिश कर रही हैं। तो दैट इज़ गुड टू सी, राइट। अब मिल जाए तो अच्छा यार, ये इंडियन लोगों के फंड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे बाइनेंस वर्सेस वजीरेक्स। अब जिससे रिसेंटली मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक पे गया था एंड काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या आप सीजी से मिले, क्या सीजी से आपने पूछा क्या वजीरेक्स के बारे में, या कुछ आइडिया आपको मिला क्या फिर वजीरेक्स को बाइनेंस यहाँ पर एक्वायर करेगा। तो सीजी से मिला, लेकिन मतलब यार वो था कि सीजी इज नाउ अ रॉक स्टार सेलिब्रिटी, मतलब लोग लाइनों में खड़े हुए थे, तो वहाँ पर तो सीजी के पास मतलब टाइम ही नहीं था कि वो बात करे किसी के साथ। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी तो मेरे को मिली नहीं, ऑल्दो हाँ थोड़ा सा मिला था, फोटो वोटो खिंचवा ली इतना, लेकिन उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। साफ साफ मैं बात आपको बताऊंगा। लेकिन बाइनेंस की टीम वीम से मिलना वगैरह हुआ, लेकिन ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है ना बाइनेंस का, देखो वो सेम ही है। बाइनेंस यहाँ पर बेसिकली देखो, जो लोग बोलते हैं ना कि बाइनेंस यहाँ पर वजीरेक्स को भी एक्वायर कर ले, आई फील ये एक पॉसिबिलिटी थी कि बाइनेंस यहाँ पर एक्वायर कर सकते थे। और ये चीज़ सीजी ने भी पहले ट्वीट करी थी कि हम सॉल्व करने को तैयार हैं। लेकिन हुआ ये कि ईगो गेम आ गया, जहाँ पर निश्चल ने उनको अटैक, मतलब बाइनेंस को अटैक करना चालू कर दिया, ब्लेम करना चालू कर दिया, और फिर उन्होंने उनके अगेंस्ट में यहाँ पर लॉ सूट जो है स्टार्ट कर दिया। अब वो तो पहले की बात थी, चलो हो गया, लेकिन हैक के बाद भी अगर आप देखोगे जिस तरह से निश्चल ने और वजीरेक्स ने बाइनेंस के साथ बात करके सोल्यूशन फाइंड करने की जगह कि भाई कुछ तरह से हमको बचा लो या कुछ कर लो, थोड़ा सा नीचे झुक जाते हैं यार, लोगों के पैसे निकल जाते। उन्होंने ईगो लिया, छाती थाक के मतलब मार के एकदम सामने आ गए कि भाई बाइनेंस ये कर रहा है, बाइनेंस वो कर रहा है, बाइनेंस का ब्लेम हर जगह डालना चालू कर दिया। तो उससे जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना, वो पूरी की पूरी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। मतलब मेरे को तो कहीं से भी नहीं लगा कि वो इंटरेस्टेड हैं वजीरेक्स को एक्वायर करने में या कुछ भी चीज़ करने में। आई होप आई एम रॉन्ग, चीज़ें चेंज हो जाएँ।
लेकिन ये अभी ओवरऑल चीज़ यहाँ पर हुई है। अब इन दी एंड उनका भी यही बोलना है, जैसा उनका ब्लॉग में उन्होंने पब्लिश किया था कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वजीरेक्स को खुद हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास फंड्स थे, उनकी गलती से गए हैं, तो उनको मैनेज करना चाहिए, उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए कि इसकी गलती है और उसकी गलती है। और बाकी फिर इनकी इंटरनल डीलिंग्स है जो कोर्ट वाले के अकॉर्डिंग वो कुछ शेयर नहीं कर सकते। और वजीरेक्स देखो, एक चीज़ तो मेरे को समझ में आ गई, सरप्लस था गायब हो गया, 34% INR फंड्स पोस्ट हैक डिपॉजिट वो भी फ्रीज करके रखे हुए हैं, पोस्ट हैक डिपॉजिट क्रिप्टो डिपॉजिट वो भी फ्रीज करे हुए हैं, ये भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा एक्सचेंज जो एक के बाद एक गलती कर रहा है, अभी भी कोई गलती इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है निश्चल और वजीरेक्स के ऊपर। तो इन्होंने डेफिनेटली इनकी डील के अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पर करी हुई, तो साफ साफ दिखता है। मतलब अगर इन्होंने सही चीज़ें करी होती ना वजीरेक्स ने पोस्ट हैक के बाद, तो हम फिर भी मान लेते कि यार वजीरेक्स कहीं ना कहीं सही हो सकता है। लेकिन ये सारा पूरा इंस्टेंस होने के बाद था ना, ये तो मेरा पूरा बिलीव हो गया कि इनकी तरफ से हुआ है गड़बड़, क्योंकि हर स्टेप पे तो गड़बड़ करते हैं, तो कहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई सही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आई होप अभी भी यहाँ पर मतलब बेसिकली जो लोग बोल रहे हैं ना कि यार मतलब लोगों को ये कि यार कहीं से बाइनेंस बचा ले या कुछ कर ले, मेरे को तो लग नहीं रहा कि मतलब कहीं से वो ये चीज़ सोच रहे हैं। बस ये है कि इन दी एंड अगर यहाँ पर वजीरेक्स निश्चल थोड़ा सा नीचे हो जाए, अपने ईगो को साइड में रखे और इन दी एंड बोले ना कि यार मतलब कोई डील वर्कआउट कर लें या कुछ कर लें, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वही एक ऑप्शन जो है यहाँ पर बच जाता है। क्योंकि इंडियन वजीरेक्स वगैरह की बात नहीं है यहाँ पर लोगों के फंड की बात है और वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर ऑलवेज हाई ऑन ईगो। एंड मेन एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, वजीरेक्स का ये जो इंसिडेंट हुआ ना, एक तो बाइनेंस वजीरेक्स वाला और ये पूरा हैक वाला, और जैसे ये ब्लेम करते हैं, इनकी इमेज इंडियन इंडस्ट्री के अंदर तो गई है, बाहर की इंडस्ट्री में भी गई है। बड़े बड़े एक्सचेंज जो उनकी मतलब मेरी एक्चुअली में मैं जैसे टोकन 2049 गया था, काफ़ी गया था, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेजरली जब मैंने बात करी है ना, तो सबको ऐसा है कि वजीरेक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दूर रहो, उसको हाथ मत लगाओ। अब कोई नए प्लेटफॉर्म आ जाए जिनको नहीं पता तो बात अलग है, लेकिन जितने लोग जानते हैं इंडिया के अंदर मार्केट को और ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, वो सबके सब ऐसे हैं कि मतलब यूजर से तो ट्रस्ट चला ही गया और ये इन्वेस्टर्स बाकी की तरफ से भी ट्रस्ट यहाँ पर चला गया है। तो उससे बहुत नेगेटिव चीज़ यहाँ पर हो गई है, विच इज़ नॉट गुड। और इंडियन क्रिप्टो स्पेस को लेके भी नहीं ऐसा हो गया कि इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स ही ऐसे होते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसी घपले करते हैं, इसी तरह से चीज़ें करते हैं, तो इट्स वेरी नेगेटिव थिंग। बट आई होप यहाँ पर यार कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिले और इंडियन लोगों के फंड जो यहाँ पर निकल जाए। तो ये है गाइज, तो दिस इज़ दी ओवरऑल अपडेट गाइज। आई नो मतलब आई ऑल्सो सबके सब क्या होपफुल हैं कि यार कुछ कोई बचा ले, बाइनेंस बचा ले, वजीरेक्स वाले कुछ कर ले, बाहर के कोई एक्सचेंज आके एक्वायर कर ले। आई होप ऐसी कोई चीज़ हो, क्योंकि मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर लोगों के पैसे मिलने वापस यहाँ पर ज़रूरी हैं। एंड सबसे ज़्यादा चीज़ ये डिपेंड करती है वजीरेक्स के ऊपर कि वो चीज़ों को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से सॉर्ट करते हैं। अब ये तो आने वाले टाइम पे वजीरेक्स की टीम और निश्चल यही सब बता सकते हैं, हम तो सिर्फ स्पेकुलेट ही यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आई होप कि कुछ इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो है यहाँ पर निकल के आए, क्योंकि इट्स अबाउट मतलब इट्स मोर अबाउट यूज़र फंड जो उनके यहाँ पर गए हैं, और साथ में पूरी इंडस्ट्री को भी लेके, जहाँ पर एक वजीरेक्स ने काला धब्बा जो है ना पूरी इंडस्ट्री के ऊपर लगाया। व्हेन आई मीट पीपल, आई रियलाइज़ कि कैसे लोग जो है इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री को यहाँ पर देखते हैं। तो इट्स अ बिग डैमेज, बट कोई बात नहीं। तो ये है, आई होप कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर निकल के आए। तो गाइस ओवरऑल ये अपडेट है मार्केट को लेके। व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड एज ऑलवेज वजीरेक्स को लेके 3-4 मंथ्स हो गए ऑलमोस्ट, आई हैव बीन रेगुलरली ट्राइंग टू अपडेट एवरीथिंग, ब्रेक डाउन एवरीथिंग, एंड आगे भी एंड तक आप लोगों के साथ रहूँगा। एंड आई ट्राई टू ब्रेक डाउन जहाँ पर जितना कर सकता हूँ यार। आई नो यू गाइज एक्सपेक्ट अ लॉट कि मैं जाके लोगों से बात करूँ और मेरी बात सुन के वो चीज़ें करते हैं, लेकिन भाई इतना मेरा कुछ वैल्यू नहीं है। आप लोग फॉलो कर लेते हो तो बस वो थोड़ा सा फुटेज मिल जाता है, नहीं तो मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। लेकिन जितना कोशिश कर सकता हूँ, मैं बोल ही सकता हूँ, अपनी तरफ से ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन इन दी एंड उसका भी कुछ है नहीं, बस यही है यार। तो मेरे बस में होता तो मैं तो कर देता सब कुछ सॉल्व यार, मतलब आप लोग जिस तरह से काफ़ी लोग बोलते हो, लेकिन वो है नहीं। बट लेट्स होप कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है यहाँ पर निकल के आए। बाकी एंड तक जो है मैं आपके साथ तो यहाँ पर हुई हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तक बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।